नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। राष्ट्रपति निवास की शोभा बढ़ाएगा ट्यूलिप गार्डन। शुभारंभ और नामकरण खुद करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति के शिमला स्थित आधिकारिक निवास की पहचान भी ट्यूलिप गार्डन से होगी। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की अमृत उद्यान की तरह शिमला के राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में भी अब ट्यूलिप गार्डन तैयार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला दौरे के दौरान इसका शुभारंभ करेंगी। यह भी संभव है कि इसका नामकरण भी किया जाए। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के स्तर पर हुई बैठकों के बाद यह कार्यक्रम तय हुआ है। राज्य की सरकार राष्ट्रपति का स्वागत 18 अप्रैल को आगमन पर करेगी। आगमन के बाद राष्ट्रपति द रिट्रीट में बने ट्यूलिप गार्डन का शुभारंभ भी करेंगी। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम भी अमृत उद्यान कर दिया है। इसे 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। 20 अप्रैल को उनके शिमला से वापस जाने के बाद यहां भी राष्ट्रपति निवास को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर पहले से आवेदन करना होगा। स्कूली बच्चों के लिए एंट्री निःशुल्क होगी, जबकि भारतीय नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये व विदेशी पर्यटकों के लिए 250 रुपये की फीस होगी। यह पहली बार है कि शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास परिसर को भी आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 173 साल पुराने द रिट्रीट के भवन को हेरिटेज कैटेगरी में रखा गया है और यह शिमला से 13 किलोमीटर दूर छराबड़ा में स्थित है। विजिलेंस की यहाँ पर पूरी होंगी भर्तियां। भंग आयोग की भर्तियों के लिए नई प्रक्रिया शुरू। भंग किए जा चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों को पूरा करने के लिए अब विजिलेंस ब्यूरो को क्लियरेंस एक तरह से जरूरी हो गई है। राज्य सरकार का कार्मिक विभाग अब ऐसे अधिकांश मामलों को मंजूरी देने के लिए विजिलेंस ब्यूरो को भेज रहा है, यानी जिन भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट घोषित हो चुका है वहां नियुक्ति के लिए, और जहां अभी रिजल्ट नहीं निकला है वहां रिजल्ट घोषित करने के लिए विजिलेंस की हाँ का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने यहाँ स्टाफ नर्स की नियुक्ति के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। पोस्ट कोड 933 के तहत इस परीक्षा का रिजल्ट 28 सितंबर 2022 को निकला है, जिसमें 84 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया है, लेकिन इन्हें नियुक्ति अब तक नहीं मिली। फाइल पर कार्मिक विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को कह दिया है कि आप पहले विजिलेंस ब्यूरो से क्लियरेंस ले। यही प्रक्रिया अब मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 की भर्ती को लेकर अपनानी होगी, जिसका रिजल्ट 22 नवंबर 2022 को घोषित हो चुका है। HRTC में ड्राइवर प्री ड्राइविंग टेस्ट 17 से भरे जाएंगे चालकों के 276 पद। हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवरों के पद को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निगम के सभी डिवीजनों में 17 अप्रैल से युवाओं के प्री ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे, जो कि 12 जून तक चलेंगे। हमीरपुर डिवीजन के युवाओं के प्री ड्राइविंग टेस्ट बिलासपुर के वर्कशॉप में आयोजित किए जाएंगे। निगम युवाओं को कॉल लेटर भेजने में लगा हुआ है ताकि युवा समय पर प्री ड्राइविंग टेस्ट देने पहुंच सके। बता दें कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवरों के 276 पदों को भरने के लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए थे। ड्राइवरों के पदों को भरने के लिए निगम के सभी डिवीजनों में 17 अप्रैल से युवाओं को प्री ड्राइविंग टेस्ट शुरू हो रहे हैं, जो कि 12 जून तक चलेंगे। अनुराग ठाकुर ने सुखू सरकार पर साधा निशाना, कहा झूठे वादे कर मुकर जाना कांग्रेस की उपलब्धि। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया द्वारा देशवासियों के नाम पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शिक्षा के प्रति गंभीर न होने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले में संलिप्त मनीष सिसोदिया अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के मामले पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं और दिल्ली में हुए इन सभी घोटालों के पीछे एक किंग पिन सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जो केवल गलत बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव से पहले वादा करना और फिर सत्ता में आकर मुकर जाना वर्तमान कांग्रेस सरकार की उपलब्धि रही है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने पंजाब की आप सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को विफल करार देते हुए आम आदमी पार्टी के झूठ बोलने व भ्रष्टाचार में नंबर 1 पार्टी करार दिया है। मनुष्य जैसा बोलता है वैसा ही पाता है, पर और समागम में डेरा प्रमुख ने प्रवचनों से निहाल किए भक्त।
सुलाह क्षेत्र के अंतर्गत परौर स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरे में 2 दिवसीय समागम को लेकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। बता दें कि शनिवार को समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लाखों की संख्या में पहुंचे अनुयायियों को डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी महाराज ने दर्शन देकर निहाल किया। ऐसे में गुरु जी महाराज ने अपने प्रवचनों से संगतों को निहाल किया। गुरु जी महाराज ने संगतों को उपदेश देते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कर्मों के फल पर जोर देते हुए कहा कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही पाता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि असली धन राम नाम है, कमाई नेक करो, असलियत को पहचानो, मन को काबू में करना होगा क्योंकि मन चंचल होता है। साथ ही उन्होंने अनुयायियों को बताया कि इंसान और मालिक का प्रेम प्यार का रिश्ता है, मालिक की भक्ति डर का नहीं निडर होकर करनी चाहिए। सोलन चंबा के डीसी बदले 5 आईएएस, 1 आईएफएस और 19 एचएएस ट्रांसफर। हिमाचल सरकार ने फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 5 आईएएस, 1 आईएफएस व 19 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अधिकारियों के तबादलों के संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक सोलन और चंबा जिले के डीसी सरकार ने बदल दिए हैं। अब मनमोहन शर्मा सोलन जिला के डीसी होंगे, जबकि अपूर्व देवगन को चंबा जिला का डीसी लगाया गया है। अपूर्व देवगन इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव का कार्यभार देख रहे थे, जबकि मनमोहन शर्मा स्मार्ट सिटी शिमला के प्रबंध निदेशक का कार्यभार देख रहे थे। इससे पहले आईएएस अधिकारी कृतिका कुल्हारी डीसी सोलन का कार्यभार देख रही थी। इन्हें अब एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का निदेशक बनाया गया है। वहीं अभी अब तक चंबा जिले के डीसी का कार्यभार देख रहे दुनीचंद राणा को डायरेक्टर कम स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट का कार्यभार सौंपा गया है। वह एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। सीयू धर्मशाला के लिए कटेंगे 2991 पेड़, दरख्तों की संख्या कम करने के लिए घटा एरिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस के लिए यदि अनुमति मिलती है तो अब 7126 नहीं बल्कि सिर्फ 2991 पेड़ ही काटे जाएंगे। चामुंडा के पास जुतरांगल में सीयू के लिए जमीन चयनित की गई है। हालांकि सबसे पहले बनी प्रपोजल में यहाँ 75,135 पेड़ काटने का प्रस्ताव था, लेकिन फिर पेड़ कटने वाले पेड़ों की संख्या को कम करने के लिए जमीन को कम किया गया। 20 मार्च 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत स्थापित किया था। इसके लिए देहरा और धर्मशाला में 2 कैंपस का फार्मूला था। 30 अप्रैल 2010 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी स्थापना की अनुमति दे दी। इसके बाद देहरा में कैंपस का काम शुरू हो गया, लेकिन धर्मशाला कैंपस लैंड ट्रांसफर के मामले में अभी भी फंसा हुआ है। कुल्लू में अब कोई भी जरूरतमंद नहीं सोता भूखे पेट, अन्नपूर्णा संस्था असहाय लोगों के लिए बनी वरदान। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन की देवी अन्नपूर्णा को माना गया है। जिस तरह से देवी पार्वती भोजन के साथ साथ उदार व अनाज की देवी होती है, वैसे ही देवभूमि कुल्लू में अन्नपूर्णा संस्था भी लोगों के 2 समय का भोजन करवाने के साथ साथ अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को निःशुल्क हर तरह की सुविधा प्रदान करवा रही है। अन्नपूर्णा संस्था की शुरुआत करने वाले कुल्लू के विनीत सूद की सोच आज अनेक ऐसे लोगों का पेट पालती है जो सुबह खाकर रात के लिए अन्न की तलाश में रहते थे, लेकिन आज अन्नपूर्णा संस्था की सेवा से कुल्लू में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। विनीत सूद बताते हैं कि संस्था की शुरुआत 2011 से 20 लोगों के साथ मिलकर की गई। घर घर से रोटी मंगवाई और जिला अस्पताल के बाहर लोगों को बुलाकर खाना खिलाने की शुरुआत की। उसके बाद जैसे ही लोगों को पता चला कि रोजाना एक संस्था की ओर से जरूरतमंद सहित मरीजों व उनके तीमारदारों की भी मदद होती है, तो लोग उनके पास अधिक संख्या में पहुंचने लगे। इसी तरह अन्नपूर्णा संस्था के साथ लोगों का एक बहुत बड़ा कुनबा जुड़ता चला गया। आज संस्था के साथ करीब 600 स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर जुड़कर काम करते हैं। संस्था के बेहतर कार्य को देखते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से अस्पताल के पास ही खाना बनाने के लिए जगह दी गई है, जहां संस्था खाना बनाती है और अब एक ही दिन में सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता है। वीकेंड पर शिमला के होटलों में बुकिंग हुई फुल। 2 दिनों में 30,000 से अधिक वाहन शिमला में हुए दाखिल। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही एक बार फिर से पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ों पर एक बार फिर ठंडक ला दी है। इस बदले मौसम को देखने के लिए सैलानियों का हुजूम हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहा है। शहर की पुलिस के साथ पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दिनों के दौरान कुल 30,000 वाहन हिमाचल प्रदेश की शिमला में प्रवेश कर चुके हैं। आंकड़े इस बात पर मुहर लगाते हैं कि जैसे जैसे मैदानी इलाकों में पारा चढ़ रहा है, पर्यटक अपने सप्ताहांत का आनंद लेने के लिए पहाड़ी राज्यों की ओर भाग रहे हैं। महानगरों में गर्मी बढ़ते ही लोग अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं।
प्रदेश में आज से करवट बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम फिर करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऐसे में 11 अप्रैल तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। हालांकि भारी बारिश व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस दौरान बारिश की हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है, जबकि 12 से 14 अप्रैल तक सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में शनिवार को मौसम साफ बना हुआ है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।